तो आज हम बात करेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब कि जब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो वो फिल्ट्रेशन किस प्रेशर से होता है, वो नेट प्रेशर कितना होता है और ये नेट प्रेशर कैसे डिटरमाइन होता है, इसके पीछे की कैलकुलेशंस, वो सब हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बार बोमेंस कैप्सूल की बात करें यहाँ पे अगर हम, तो ये अपना बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। जैसे समझो आप, ये कैपिलरी की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये कैपिलरी आ गई बोमेंस कैप्सूल में ना, ये कैपिलरी। तो इस कैपिलरी में से ब्लड फ्लो होगा और इस ब्लड में से यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में होता है फिल्ट्रेशन, यानी कुछ ऐसा, आप इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ से अब फिल्ट्रेशन होगा, ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ से फिल्टर होकर फिल्ट्रेट, यहाँ पर फिल्ट्रेट पहुँचता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये किस प्रेशर से हो रहा है और कौन कौन से प्रेशर्स मिलकर एक नेट फिल्ट्रेशन करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, अब इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, उस कैपिलरी में ब्लड का प्रेशर कितना है, यानी कि हम कहते हैं ना बीपी, ब्लड प्रेशर। तो आप जब ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं 120/80 mmHg, ये हम कहाँ मेजर करते हैं, एक आर्टरी में। एक आर्टरी में सबसे ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, कैपिलरी में इतना प्रेशर नहीं होता। ये वैल्यू आर्टरी में आती है, हमेशा ध्यान रखें, कैपिलरी में इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की कैपिलरी, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी की अगर हम बात करें, तो उस कैपिलरी में 60 mmHg ब्लड प्रेशर आ जाता है। कितना, 60 mmHg। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा प्रेशर किसी कैपिलरी में कैसे डेवलप हो सकता है। अब देखो, मैं आर्टरी में ही लोअर लेवल कितना ले रहा हूँ, 80 mmHg, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, उस कैपिलरी में प्रेशर, ब्लड प्रेशर 60 mmHg है। तो इतना प्रेशर कैसे डेवलप हुआ। इनफैक्ट ये भी एक फैक्ट है कि ग्लोमेरुलस आपकी बॉडी का इकलौता कैपिलरी है, इट इज़ द ओनली कैपिलरी सिस्टम जहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर इन बॉडी अगर कहीं पे है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। तो ये प्रेशर डेवलप हुआ कैसे, वो समझते हैं हम लोग। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो एफरेंट आर्टीरियोल रहता है, अब ये कैपिलरी जो डेवलप हुई वो एफरेंट आर्टीरियोल, ये यहाँ से समझो, ये एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ से कैपिलरी डेवलप होगी और ये इफरेंट आर्टीरियोल हो गया। ये हम पढ़ते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड वापस जाता है और एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है। अब एक्चुअल में होता ये है कि एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इसको आप ऐसे समझो, ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये है इफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट और ये इफरेंट सम, ठीक है। और यह बीच में सारी की सारी कैपिलरी का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रखा है। अब आप देखें यहाँ, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है और इफरेंट आर्टीरियोल है, उनके डायमीटर में बहुत डिफरेंस होता है। एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर में बहुत डिफरेंस है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है एफरेंट का, और इसका डायमीटर कम रहता है थोड़ा। तो अब इस डायमीटर के डिफरेंस की वजह से ब्लड ज़्यादा लंबे टाइम तक कैपिलरी में होल्ड रहेगा ना। यहाँ से ब्लड आ रहा है सारा, ये देखो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल में, ज़्यादा ब्लड पहुँच रहा है कैपिलरी में, लेकिन निकल कम रहा है क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसलिए यहाँ पर ब्लड ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। अब जितना लंबा टाइम ब्लड यहाँ पर रहेगा, इसका प्रेशर डेवलप होता जाएगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। यानी जो कैपिलरी प्रेशर की आप बात कर रहे हो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर 60 mmHg, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा ना, वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा। ग्लोमेरुलस में जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड उतना फटाफट जो है फिल्टर होगा। तो 60 mmHg का कैपिलरी प्रेशर ब्लड फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ब्लड का ही रहता है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं हम यहाँ पे। आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो एल्ब्यूमिन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब होता यह है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होता रहेगा, वैसे वैसे प्लाज्मा लीक होता रहेगा। प्लाज्मा फिल्ट्रेशन में निकलता है ना, फिल्टर होता है तो प्लाज्मा फिल्टर हुआ समझो।
देखो कंप्लीट प्लाज्मा फ़िल्टर नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन्स कभी भी फ़िल्टर नहीं होते, बाकी प्लाज्मा फ़िल्टर ज़रूर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का फ़िल्ट्रेशन नहीं होता। अब आप समझें, जैसे जैसे प्लाज्मा फ़िल्टर होता रहेगा वैसे वैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ होगा तो ये जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, और जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो जितना ज़्यादा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम फिल्ट्रेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो तीसरा प्रेशर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि वाटर का प्रेशर जो रहता है। अब कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। देखो ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है ना यहाँ पे, अब जितना ज़्यादा यहाँ पे फिल्ट्रेट का प्रेशर होगा, ये फिल्ट्रेट का प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन को रोकेगा। अब आप खुद समझें, आप किसी जैसे चाय छानते हैं हम लोग किसी छन्नी से, और नीचे कप में जितनी ज़्यादा चाय भरती जाएगी तो वहाँ पे उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, तो वो उस फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, या फिर इसको है ना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही कैप्सुलर प्रेशर कहा जाता है। क्यों कहा गया कैप्सुलर प्रेशर? क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है ना, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट बना, उस फिल्ट्रेट का प्रेशर, उस फिल्ट्रेट का जो हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर का प्रेशर है उसको हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या कैप्सुलर प्रेशर नाम दिया। तो ये कैप्सुलर प्रेशर भी जो है फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। जितना ज़्यादा कैप्सुलर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन कम होगा। यानी हमने यहाँ पर दो प्रेशर ऐसे देखे जो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं, और एक प्रेशर ऐसा देखा जो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। तो हमने तीन प्रेशर की बात की। सबसे पहले हमने बात की ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की, ये फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। फिर हमने बात की कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। जीसीपी सपोर्ट करता है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको अपोज करता है। और बोमेन्स कैप्सूल में जो कैप्सुलर प्रेशर है वो कैप्सुलर प्रेशर जो है इसको अगेन अपोज करता है। यानी ये दोनों तो फिल्ट्रेशन कम करवाएंगे और जीसीपी फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा। अब चलते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ पे। तो ठीक है, मैं आपको एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबुलर कैपिलरी प्रेशर का वैल्यू हमने देखा 60 mmHg, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है करीब 25 mmHg, और कैप्सुलर प्रेशर रहता है 15 mmHg। ये तीनों वैल्यूज़ mmHg में। ये सपोर्ट करेगा, ये अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा। तो अब अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है कि नेट प्रेशर कितना है जिससे हम फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आप कहोगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर में से माइनस करना है आपको COP और कैप्सुलर प्रेशर का वैल्यू, बराबर, क्योंकि ये दोनों अपोज करेंगे और ये सपोर्ट करेगा। तो GCP कितना रहता है अपना 60, कैप्सुलर प्रेशर 25 और COP कोलॉइडल प्रेशर 25 और कैप्सुलर प्रेशर 15। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यानी 60 - 40 यानी अराउंड ये आता है 20 mmHg। यानी हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स में जो फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेशन का नेट प्रेशर रहता है केवल 20 mmHg। और ये मैंने आपको एक एवरेज वैल्यू बता दी, और रेंज में अगर हम बात करें तो ये रहता है 15 से 25 mmHg। तो ये नेट फाइनल प्रेशर है जिस प्रेशर से जो है हमेशा फिल्ट्रेशन होगा, और ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। तो बस इस तरह के और भी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन करो ताकि इस तरह के और बेहतरीन वीडियोज़ आप तक हम पहुंचा सकें। थैंक्स अ लॉट।